हौसले हो बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। अरे हौसले हो बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुसीबतें और मुश्किलें तो जिंदगी में आम है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन। उस चैप्टर का नाम क्या है? ज्योमेट्री, जिसे कहते हैं ज्यामिति। आज इसका लास्ट वीडियो है दोस्तों, 10वां 11वां वीडियो है। लेक्चर सब 10 से 15 मिनट के हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए कि आपको ज़िंदगी में कभी भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो आज इसका लास्ट चैप्टर है। आज किस पे होने वाला लेक्चर वो भी जान लीजिए। चतुर्भुज, जिसे कहते हैं दोस्तों क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिएगा, ये देखिए, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तथा अब देखिए, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। ये अंतःकोण होते हैं दोस्तों, ये अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। ये 90 डिग्री पे भुजाएं नहीं जुड़ी होती हैं। इनका ये मत करिएगा कि ये 90 डिग्री के यहाँ पे एंगल बनेगा, नहीं। और देखिए, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग भी 360 होता है मेरे भाई। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग भी 360 होता है और अंतः कोणों का योग भी 360 होता है। चतुर्भुज के भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज का रचना होती है। हमने क्या कहा? ये देखिए, ये फिर ये इनके भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये किसका निर्माण होता है? ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि PQRS एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका थ्योरी ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ज्योमेट्री में खास करके जब तक ले आपको थ्योरी नहीं आएगी तब तक ले आप कहिए कि एक भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन लगा लें तो आप एक भी क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो थ्योरी इसकी मस्ट है कि आपका अच्छे से समझिए। हमने कहा कि चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक किसका निर्माण होता है? समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। जब चतुर्भुज के कोण का अर्धक जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वहाँ एक चक्री चतुर्भुज का निर्माण होता है। देखिएगा हमने क्या कहा आपको। चैनल पे नए हैं दोस्तों मेरे भाई तो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे देख लीजिए, हमने कहा कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। इसके अर्धक, अर्धक मतलब वही अर्धक होता है इस कोण को बराबर भागों में बांटेगा। एक यहाँ से आया, एक यहाँ गया, ये मान लीजिए ये इधर काट रहा है। एक जो है यहाँ गया, एक यहाँ आया, एक जो है यहाँ गया और एक जो है इस तरह काटा। तो ये PQRS, तो यहाँ पे कह सकते PQRS क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज पूछेंगे मास्टर ये क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। जब आगे पढ़ाएंगे चक्रीय चतुर्भुज तो वो भी जान लीजिएगा। सिर्फ इतना जानिएगा कि किसी भी चतुर्भुज के अर्धक, अर्धक मतलब कि ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ये ध्यान रखना, ठीक ना। और ये कोण इस कोण के बराबर। अर्धक का अर्थ ही होता है मेरे भाई कि कोण को जो है इस कोण को बराबर भागों में बांटेगा। क्लियर हो गई सारी चीजें ये इसमें क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज में। अब चतुर्भुज में क्या क्या आते हैं? एक आयत आता है, वर्ग आता है, समांतर चतुर्भुज आता है। इसके प्रॉपर्टी होते हैं। आप इसका एक जो है ज्योमेट्री, ये तो आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक आप जो है किस में पढ़ते हैं? मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। आयत होता है, वर्ग होता है, उससे रिलेटेड आप उसमें जो है मेंसुरेशन में आप उसका जो है क्या निकालते हैं? क्षेत्रमिति निकालते हैं, यानी क्षेत्रफल निकालते हैं या लंबाई निकालते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एंगल निकालना पड़ता है आपको। तो एंगल तभी पता चलेगा जब इसकी थ्योरी पता चलेगी। जैसे आपको पूछ देगा कि बताइए किसी भी चतुर्भुज के अर्धक जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे किसका निर्माण होगा। जब पता नहीं रहेगा कि चक्री चतुर्भुज का निर्माण होगा तो कैसे लगाएंगे। अब ये चीज़ें आप तो समझ गए कि चतुर्भुज क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग समझते हैं आयत क्या होता है। देखिएगा, आयत, आयत जिसे कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, टेंगल। देखिए क्या होता है। देखिए आयत
के आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पर न, जहाँ से एक दूसरे को मिलती है ये भुजाएं जो है 90 डिग्री पे जुड़ी होती हैं। और इनके अर्धक यानी कि ये कोण जो है ये विकर्ण, ये विकर्ण मान लीजिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये देखिए इस तरह गया, ठीक। तो अर्धक ये जब काटेंगे तो ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल नहीं बनता। ये ध्यान रहे कि किसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, वर्ग के विकर्ण जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन आयत के विकर्ण जहाँ पे काटते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझिएगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। और आमने सामने के त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं। ये वाला त्रिभुज हुआ और ये त्रिभुज हुआ, तो ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम हमने त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी पढ़ाया है, नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से देखिएगा। और देखिए ये इसके सर्वांगसम होगा। और आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक जो है किसका निर्माण होता है, समचतुर्भुज का निर्माण होता है। देखिएगा, अगर मान लीजिए इसको हम मिटा दें तो देखिए यहीं पे समझिएगा क्या हमने कहा कि आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये मध्य बिंदु है ना, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से, ये यहाँ पे इसको P रख दीजिए नाम, QRS। तो PQRS क्या ये PQRS किसका निर्माण है, ये समचतुर्भुज बना है दोस्तों, समचतुर्भुज, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए आयत के विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे वर्ग का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम नोट बना के लिखना। देखिए हमने कहा कि आयत के विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को, आयत के विकर्ण, ये पहले देखिए आयत के विकर्ण, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे कटा, तो ये विकर्ण, ये PQRS, ये विकर्ण जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं ये वर्ग का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे PQRS जो है एक वर्ग है। समझ गए आयत के प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम लोग अगला समझते हैं चतुर्भुज में कौन है। चतुर्भुज में अगला प्रॉपर्टी है आपका वर्ग का। अब वर्ग क्या होता है ये चीज़ें जानते हैं। वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा 90 डिग्री पे जुड़ी होती हैं दोस्तों, और इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। जहाँ पे इनके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल का निर्माण होता है। ये अच्छे से लिखिएगा। अभी तक जितने हमने बताए कि विकर्ण जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन वर्ग में ऐसा है प्रॉपर्टी इसकी कि जहाँ पे विकर्ण काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का निर्माण होता है। देखिएगा वर्ग जिसे कहते हैं क्या मेरे भाई, स्क्वायर। जिंदगी में फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा वर्ग क्या होता है। अभी हमने कहा कि इसके भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये देखिए PQRS, और जहाँ पे मिलते का भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पे एंगल पे जुड़ी होती हैं। और विकर्ण, ये देखिए विकर्ण इसको बोलते हैं। जो नहीं जानता पहली बार देख रहा है कि विकर्ण क्या होते हैं तो ये भी जान लीजिए कि विकर्ण किसे कहते हैं। एक कोना से दूसरे कोना को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। अगर कह दे कि बताइए कि किसी वर्गाकार या किसी आयताकार कमरा है उसमें सबसे लंबी छड़ कहाँ पे आएगी, तो कहना कि सीधे सीधे कि उसके विकर्ण में आएगी। ये मेंसुरेशन में आता है क्वेश्चन। तो ये विकर्ण सबसे लंबा होता है। तो विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल का निर्माण होता है। ये ध्यान रहे। आमने सामने के कोण जो है, ट्रायंगल जो है क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये सर्वांगसम होगा। आई बात समझ में। ये इससे सर्वांगसम होगा, ये इससे सर्वांगसम होगा। क्लियर हो गई। और देखिए वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने से यहाँ पे एक वर्ग का ही निर्माण होता है। और आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या किसका निर्माण होता है, समचतुर्भुज का निर्माण होता है। और कब वर्ग का निर्माण होता है, आयत के अर्धक जहां पर एक दूसरे को काटते हैं मेरे भाई वहां पे वर्ग का निर्माण होता है। क्लियर हो गई सारी चीजें। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा आपको कि एक वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के भुजाओं को यहाँ से ये मिलाने से ये PQRS
एस है तो यहाँ पे कहेंगे पी क्यू आर एस किसका निर्माण हुआ है, एक वर्ग का ही निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा ज्योमेट्री में कि बताइए कि आयत के मध्य अरे वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण होता है, कहेंगे वर्ग यानी स्क्वायर का निर्माण होता है। और या तो ये भी कह सकता है, पूछेगा कि बताइए कि और किस और जो है किसके अर्धक का जब काटते हैं तो वर्ग का निर्माण होता है, तो आयत के अर्धक जहाँ पे एक काटते हैं एक दूसरे को वहाँ पे वर्ग का निर्माण होता है। क्लियर हो गई ये चीज़ें, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है और चतुर्भुज क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इस पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, चतुर्भुज के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम से पूछा जाता है। समांतर चतुर्भुज होता क्या है कि इसके समांतर का अर्थ ही होता है कि समान अंतर पे, यानी इनकी भुजाएं जो है समांतर होती हैं एक दूसरे से। और देखिए ये जो है भुजाएं 90 डिग्री पे नहीं जुड़ी होती हैं, ये कुछ इस तरह बनी होती हैं, देखिएगा कुछ इस तरह बनी होती हैं, ठीक। और ये समांतर होती है आमने सामने भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। और विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं मिलते, ये 90 डिग्री पे भुजाएं नहीं जुड़ी होती हैं। और विकर्ण जहाँ पे काटते हैं और ये कोण और इसके कोण के बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना, आई बात समझ में। और ये भी विकर्ण एक दूसरे के जब जहाँ काटते हैं तो ये 4 बराबर त्रिभुजों वाले क्षेत्रफल में बट जाता है। इसका 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 इन तीनों चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण होता है। हमने क्या कहा मेरे भाई, हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं को, ये भुजाएं हैं ना, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण होता है, एक समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण होता है। ए बी सी डी, तो ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण होता है। के अर्धक जहाँ पे एक दूसरे के काटते हैं वहाँ एक आयत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ये देखिए, ये चीज़ें समझ गए। तो देखिए ये यहाँ पे काटा, ये यहाँ पे काटा और ये जाके यहाँ पे काटा और ये यहाँ पे काटा, तो ये मान लीजिए ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे ए बी सी डी है आपके दोस्तों आयत है, किसका क्या है, आयत है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। चतुर्भुज के अंतर्गत क्या क्या आता था, जो आता था सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ से, वो हमने सारी चीज़ें बता दिया। और एक चीज़ होता है दोस्तों काइट, आपने पतंग देखा होगा ना, उसी के आकार का होता है चतुर्भुज, ये भी देख लीजिए काइट, अंग्रेजी में भी इसे काइट ही बोलते हैं। देखिएगा, देखिए ये इसके विकर्ण हो गए ए बी सी ये डी, ये इसके विकर्ण हो गए। विकर्ण 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं, विकर्ण जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल का निर्माण होता है। ये भुजाएं इसके बराबर होती है, ये भुजाएं इसके बराबर होती हैं। और ये विकर्ण जो है 90 डिग्री पे यहाँ पे जुड़े होते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये भुजाएं दे ये और ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, ये 90 डिग्री का एंगल का निर्माण होता है तो ये लंब ये आधार ये कर्ण, ये लंब ये कर्ण ये आधार। इस तरह आप हर एक क्वेश्चन का इसमें आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसका कैसे निकाला जाता है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पर, देखिए कैसे आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहले देखिए किस तरह बना है, चक्रीय चतुर्भुज इस तरह बनता है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। पहले बनाना सीखिए, कभी कभी बिना बनाए हुए चित्र ही सिर्फ क्वेश्चन दे देता है। तो चक्रीय चतुर्भुज जिसकी ए डी मान लीजिए ए बी सी और ये डी है, ठीक। जिसकी ए डी तथा बी सी भुजाएं परस्पर समानांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके, ये दोनों समानांतर हैं। और क्या कहा, यदि ए बी सी बराबर 72 डिग्री, ए बी सी जो बीच में होता है कोण वही होता है ए बी सी, ये कोण दिया है आपको 72 डिग्री। तो क्या पूछा, बी सी डी पूछा है, बी सी डी ये कोण आपसे पूछा है, बीच वाला कोण हमेशा रहता है तो ये वाला आपसे पूछा है। तो कैसे निकलेगा, अभी हमने आपको चक्रीय चतुर्भुज का बताया कि आमने सामने कोणों का योग, अरे अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये अगर
72 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 72 घटाएंगे तो ये 108 डिग्री आएगा कि नहीं, कहेंगे आएगा बिल्कुल मास्टर। तो ये तो हो गया दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज से आमने सामने का कोणों का योग 180 अंश होता है। और अभी हमने क्या बताया, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है, ये भी तो हमने बताया। हमने दो चीज़ें बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 तथा चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो ये 180 हो गया और बाकी बचा कितना, 180 अभी बचा। तो देखिए ये दोनों समांतर हैं तो ये भी आपका 72 डिग्री होगा, हो गया तो ये भी 108 डिग्री आ जाएगा। डायरेक्ट आमने सामने के कोण से ये हो जाएगा, आमने सामने के कोण से ये हो जाएगा। और ये जो एंगल निकालने के लिए बोला है मेरे भाई, ये किससे होगा, जो है अंतः कोणों का योग 360 डिग्री से होगा। क्लियर हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अच्छे दोस्तों आपके सामने अब ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक वृत्त दिया है, इसमें दो जीवाएं हैं, केंद्र से त्रिज्या की दूरी आपसे पूछा है। ये जीवा की टोटल लंबाई 30 दिया है, इस जीवा की टोटल लंबाई 16 दिया है। और केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को बराबर भागों में बांटता है। ये प्रॉपर्टी होती है, लिख लेना। केंद्र से जीवा है, जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। और इस तरह यहाँ से केंद्र से ये इस जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये अगर टोटल 30 है तो ये 15 और 15 में बटेगा। ये टोटल 16 है तो ये 8 और 8 में बट जाएगा। अब आपसे त्रिज्या पूछा है, ये 15 ये 8, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये लंब ये आधार, तो ये कितना, ये कर्ण हो जाएगा 17, ये 8 ये 15 तो ये भी 17। यानी त्रिज्या आपकी आ गई OA त्रिज्या कह सकते हैं, ये कई बात है। त्रिज्या आपकी निकल के यहाँ पे आ गई 17 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, चाहे इधर से निकालिए, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। क्लियर हो गई। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे, बेहतर लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा दोस्तों, और लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।